बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, पिछले सबक में हमने सूरतुल लहब जो कि मक्की सूरतों में से एक थी उसकी तिलावत की। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल इखलास, बहुत ही मशहूर व मारूफ़ सूरत है, इंशाअल्लाह ये भी मक्की सूरतों में से एक है। आज हम इसकी तिलावत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखिए, कुल को बड़ी काफ से ही पढ़ेंगे। अगर छोटी काफ से हम पढ़ते हैं तो इसका माना कुछ और हो जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतुल फलक है, ये मदनी सूरतों में से एक है। इंशाअल्लाह इसकी भी हम तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। मिन पे जो है इख्फ़ा होगा, इसलिए कि आपने नूरानी क़ायदे में पढ़ा कि नून साकिन के बाद जब हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इख्फ़ा के साथ गुन्ना होता है, यानी थोड़ी देर नाक में आवाज़ को रोकने का नाम गुन्ना कहलाता है। और इख्फ़ा जो है वो नोके ज़बान तालू से हटाकर थोड़ी देर नाक में आवाज़ को रोकेंगे और नाक से पढ़ेंगे तो इख्फ़ा होगा। मीम नुज़र मिन है तो मिन इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि इस तरीक़े से पढ़ना है जैसे आपने इख्फ़ा की मिसाल में पढ़ा पंखा, तो इसमें हमारे ज़बान की नोक जो है तालू से नहीं सटना चाहिए, बल्कि तालू से हटी रहनी चाहिए ज़बान की नोक। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरतुन नास है, ये भी मदनी सूरतों में से एक है। इंशाअल्लाह इसकी भी हम तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। औज़ु कितना लोग कह देते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन, इस तरीक़े से नहीं, बल्कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाज़रीन, आज के सबक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।
और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात अगले पार्ट में होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।